पे प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 98 को कवर करेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 98 को। ठीक है, पहले प्रश्न को यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो एक थियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं हम लोग जो है फिश के आपका जो है के लिए। ठीक है, तो 1 का क्या हो गया, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मधुमक्खियाँ का जो है वो पालन कहलाता है, तो एपीकल्चर के अंतर्गत कहते हैं, तो 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडवर्ड जेनर जो है निम्नलिखित में से किस जो है रोग से जुड़े हैं, तो चेचक से जुड़े हैं, तो 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से वह आपका वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, तो ये स्पेशली विलियम हार्वे जी हो जाएंगे, तो 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो स्पेशली आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, तो 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि डीएनए की संरचना को जो है सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो वाटसन ने क्रिक ने किया था, तो 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो स्पेशली डार्विन के द्वारा किया गया, तो 7 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसके द्वारा जो है वो आनुवंशिकता के गुण को जो है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था, तो ये स्पेशली वाटसन ने कहा था, तो 8 का डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो लिस्टर है, तो 9 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9 का ये हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था, तो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो मेयर ने किया, तो 11 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी आपका होती है, तो स्पेशली आपका जो है तलवे पर जो है वो मोटी होती है, 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो खुराना है, तो 13 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना जी ने किया था, तो आपको 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था, वाटसन ने क्रिक ने दिया था, तो 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो आपका जो है वो 23 होती है, तो 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 46 है, तो 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो पिता का होता है, तो 18 का ए बिल्कुल सही होता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा मनुष्य में असूसी अंग आपका नहीं है, तो सामने वाला चपटे दांत नहीं होते हैं, तो 19 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि केंचुओं में कितनी आंखें होती है, तो इस पर कोई नेत्र नहीं होता, तो 20 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिच्छू का विषय कहाँ पर होता है, तो ये डंक में होता है, तो याद रखेंगे आपको 21 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे डी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑक्टोपस आपका है एक मृदु कवची होता है, तो 22 का डी आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है एक मीन है, तो 23 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका फ्लाइंग फिश जो है वो एक मीन की कैटेगरी में होता है, तो 23 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसार में किसकी जो है वो आपका जीव संख्या सर्वाधिक है, तो मछली की है, 24 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल
से आपका बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वह श्वास आपका नहीं ले पाती है, तो 25 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, क्यों जो है वो शीतकाल की जो है वो तुलना में ग्रीष्मकाल में जो अधिक आपका मछलियाँ मरती हैं, तो आपका ऑक्सीजन के अपचय के कारण मरती है, तो आपको 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होता है, तो आपका जो है 3 होते हैं, तो आपका 27 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि शीत आपका रक्तीय प्राणी है, मछली है, मेढक है, छिपकली है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो 28 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निशंस जो है वो प्राणी कौन सा है, तो स्पेशली कछुआ हो जाएगा, तो 29 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 29 का क्या होगा, तो डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि घोंसला आपका बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है, तो किंग कोबरा हो जाएगा, तो 30 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डायनासोर्स थे, तो स्पेशली मेसोजोइक आपका सरीसृप थे, तो आपका 31 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है वो प्राणी सांपों से आपका लड़ता है, तो नेवला लड़ता है, तो आपको 32 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो होते हैं वो क्या है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो स्पेशली जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, तो 33 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों का देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेंगुइन आपको चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगी, तो 34 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो आंसर को मैच कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 98 नंबर को हमने देख लिया। 99 नंबर को आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न में बताया जा रहा है कि सबसे आपका जो है वो बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो आपका सबसे तेज गति से दौड़ता है, वह है आपका ऑस्ट्रिच या तो 1 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पावो क्रिस्टेसस जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का नाम है, तो आपका 2 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि डॉल्फिन जो है किस वर्ग का उदाहरण है, तो स्तनधारी का है, तो 3 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो मछली नहीं है, तो 4 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो 5 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 का जो है चलिए देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है, तो बाघ है, तो आपको 6 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि नियत तापी जो है वो प्राणी कौन सा है, तो ये स्पेशली चमगादड़ हो जाएगा, तो 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो पीताम्बरी एक जो है वो प्रजाति है, तो सरसों की प्रजाति होती है, तो 9 का जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहा जा रहा है कि कुफरी जो है किस फसल की किस्म है, तो आलू की किस्म होती है, तो आपका 10 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं, तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरीर का जो है वो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो जबड़ा होता है, तो 12 का क्या हो जाएगा, डी और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में जो है वो पैर की हड्डियाँ हैं, तो ये किस तरह की होती है, तो स्पेशली आपका खोखली होती है, तो 13 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि टिबिया जो है नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है, तो 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर के किसी अंग की जो है वो हड्डी सबसे लंबी होती है, तो चलिए 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो स्पेशली जांघ की हड्डी जो सबसे लंबी होती है, तो यहाँ पे जो है 15 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न को देखिए बताया जा रहा है क्या,
16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 होते हैं, तो आपका 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है। 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अधिकतम पोषक आपका तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, तो 18 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, तो 19 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो पेट में आपको भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख से आपका निकली लार किसका जो पाचन करती है, तो स्टार्च का पाचन करती है, तो 21 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो किस अम्ल की उपस्थित अम्ल की उपस्थित आपका मानव पेट में होती है, तो किस अम्ल की उपस्थिति जो है मानव जो है आपका जो है पेट में होती है, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक आपका अम्ल हो जाएगा, जिसको HCl भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि पाचन आपका क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, तो पदार्थ में बदलता है अमीनो अम्ल के, तो 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से वह आपका अंग कौन सा है जो आपको मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यकृत होता है, तो 24 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पित्त निम्न में से किसके द्वारा जो है पैदा किया जाता है, तो स्पेशली आपका यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, तो 25 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पित्त जो है वो जमा कहाँ होता है। चलिए देखते हैं 26 नंबर प्रश्नों का। तो ये जो है पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। तो 26 का जो है वो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो स्पेशली हृदय से है, तो आपका जो 27 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो पेसमेकर का कार्य क्या है, तो आपका दिल की धड़कन जो है वो प्रारंभ करना जो है पेसमेकर का कार्य है। 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो गति जो है प्रेरक आपका किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है, तो 29 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर जो है वो रक्त द्वारा आपका डाले गए दबाव को जो है रक्तदाब यानी ब्लड जो है वो आपका प्रेशर कहते हैं, तो धमनी को कहते हैं। तो याद रखेंगे धमनी की भित्तियों पे जो है वो आपका रक्त द्वारा जो है डाले गए आपका दबाव को रक्त आपका जो है दाब कहते हैं, तो 30 का क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के जो है वो शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो आपका क्या हो जाएगा 31 का डी हो जाएगा 0.8 सेकेंड लगता है, तो 31 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है वो स्वस्थ मनुष्य में जो है प्रति मिनट जो है वो आपका हृदय स्पंदन होता है, तो 72 बार होता है, तो आपका 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि स्वस्थ जो है वो मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक एवं जो है डायसिस्टोलिक होता है, तो आपका 33 का क्या हो जाएगा कि ए आपका हो जाएगा 120 mm और 80 mm हो जाएगा। 33 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रक्त आपका मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 90% होती है, तो आपका 34 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी, तो आयरन होती है, लोहा आपका 35 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रक्त का जो है वो शुद्धिकरण कहाँ आपका होता है, तो स्पेशली किडनी में होता है, तो 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि मानव शरीर में जो है वो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, आपका 37 का
ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ आप चाहे तो आप जो है 37 नंबर प्रश्न तो आप देख सकते हैं डियर। ये आंसर है साइड वाला, तो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 99 नंबर देख लिए, टोटल 100 ही हैं। तो आज आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा, रिवीजन बाद में चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 100 भी आज देख लेते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको, जिन लोगों को मेरे वीडियो को देखने का मौका मिलेगा और क्या होगा कि उससे वो कुछ सीख भी सकते हैं और एग्ज़ाम को अपने अचीव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रक्त में लाल जो है रंग जो है निम्न में से किसके कारण होता है? तो हम हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त में जो है लाल रंग होता है। तो आपका जो है अब उनका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखें तो 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि शरीर में जो है वो हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन है, तो 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपका हीमोग्लोबिन किसका जो है महत्वपूर्ण आपका जो है वो घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो स्पेशली आरबीसी का जो है वो आपका महत्वपूर्ण घटक है। 3 का जो है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना है, तो आपका 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में कि यहाँ पे बात करें 5 नंबर प्रश्न में तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा जो ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो स्पेशली आपका जो है लोहित कोशिकाओं के द्वारा लिया जाता है। 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में जो है वो आपका वितक खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? यूपेरिन के कारण नहीं जमता। 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि रुधिर से आपका प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो एंटीबॉडी आपका निर्मित होता है? लिम्फोसाइट की वजह से होता है। तो आपका 7 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। तो 8 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जीव आपको विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेवेनियस ने किया था। 9 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में जीव विज्ञान के जनक है तो के नाम से किसको जाना जाता है? तो अरस्तू को जाना जाता है। 10 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये हिपोक्रेटस को कहते हैं। तो आपका जो है 11 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुई है? तो स्पेशली ग्रीक के भाषा के शब्द से हुई है। तो 12 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। तो 14 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। तो 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखें तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी कहते हैं। तो 16 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न को प्रश्न देखें तो कहा जा रहा है कि जीवों एवं वातावरण की जो अंतर अभिक्रियाओं से आपका संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो पारिस्थितिकी कहते हैं। 17 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि स्पर्मोलॉजी में आपका अध्ययन होता है तो बीजों का अध्ययन होता है। तो आपका 18 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो घासों का अध्ययन किया जाता है। तो 19 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो स्पेशली जल होता है। तो 20 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जल हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 21 नंबर प्रश्न में 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि नींबू में क्या क्या रोग होता है? तो स्पेशली जीवाणु की वजह से होता है। तो 21 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम हो जाएगा। तो आपका 22 का बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पशुओं में होने वाला अफरा आपका रोग का कारण क्या है, तो दूषित आहार होता है। 23 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शहरी बकरी के नाम से कौन जाना जाते हैं, तो बर्बरी को जानते हैं। तो 24 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, कहा जा रहा है कि गेहूं में खाने योग्य जो है वो भाग कौन सा है, तो भ्रूण पोष होता है। तो आपका 25 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर पे प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीची का खाने योग्य जो है भाग कौन है, तो एरियल होता है। आपका 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि केल्विन जो है वो स्केल पर कमरे का सामान्य ताप क्या होता है, तो 300 केल्विन होता है। तो आपका जो है 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा जाए 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो आपका 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो 28 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, कहा जा रहा है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन भी मिलते हैं। तो आपका 29 का जो है वो डी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पारा का अयस्क है तो सिनेबार होता है। तो आपका 30 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो 6 पॉइंट आपका जो है 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो 31 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, तो वायु होता है। 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों में जीन बने होते हैं तो डीएनए के बने होते हैं। 33 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका सहजीविता का एग्जाम्पल है, तो लाइकेन जो है सहजीविता का एग्जाम्पल है। तो आपका जो है वो 34 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आंखों से दिखने वाला शुद्ध ग्रह का नाम क्या है, तो आपका जो है 4 वेस्टा है आपका जो आंखों से देखने वाला शुद्ध ग्रह का नाम। तो आपका 15 का बी हो जाएगा। आप चाहें तो आंसर को देख सकते हैं। 35 प्रश्न थे तो मैंने करा दिया है। आज आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरा होता है, ठीक है ना। और अब हम कल से रिवीजन करेंगे, इसमें रिवीजन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह से क्विक रिवीजन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये कल देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर, खुद का ख्याल रखिए। आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है। टेक केयर डियर।